तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका सिलेक्शन है वो नेवी में इस वाले इनटेक में हो चुका है। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग 11 सितंबर से हो सकती है, या किसी की 9 की हो सकती है, किसी की 16 की हो सकती है, किसी की 15 की, किसी की 17 की। मतलब ज्वाइनिंग का सिलसिला वो चलता रहेगा। ठीक है, अलग अलग डेट पे अलग अलग बच्चों को बुलाते रहेंगे। एक लगभग एक दिन में 300 बच्चों को बुलाते हैं वो। तो ये 300 बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा टाइम लगता है एनएस चिल्का में। उसके बाद में आपकी जो भी प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। लेकिन आपको जब से आप सुबह 6 बजे इंटर करेंगे तब से लेके रात के 1-2 बजे तक आपकी प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी। तो आपको उसी प्रकार से प्रिपरेशन होकर जाना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कि आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग पर मेडिकल कैसे होता है, क्या होता है मेडिकल में। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो बोल रहे हैं मेरी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस प्रकार किसी के वेट कम है, किसी का और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो उसको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या क्या पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी जैसे वहां पे जाएंगे तो आपको क्या है, डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। कि मतलब ग्रुप बना दिया जाएगा आपका। जैसे कि फर्स्ट बस आई है उसके जितने भी जो 45 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे आए हैं, उनका एक ग्रुप अलग कर दिया जाएगा। उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, अलग अलग स्टेज है, उस पर आपका चलता रहेगा। सबसे पहले आपकी राइटिंग मैच कर ली, उसके बाद में आपका फेस, उसके बाद थंब इम्प्रेशन, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन है वो चेक करते रहेंगे। और भी बहुत से काम है जो आपका लगातार चेक है वो होता रहेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आप लगभग आप मान के चलो 3 से लेके 6 बजे या 8 बजे तक है वो आपकी प्रोसेस है वो चलेगी मेडिकल की। तो मेडिकल की प्रोसेस में सभी का अलग अलग सिस्टम है भाई। जैसे कि इस प्रकार का, जैसे कि आई टेस्ट, वेट, ये वगैरह है, ये अलग डिपार्टमेंट चेक करेंगे, रहेंगे सभी मेडिकल वाले और अलग से अलग। ठीक है, उसके बाद में जो आपके प्राइवेट पार्ट्स है वो अलग सेक्शन में अलग मतलब जगह चेक होंगे। क्योंकि उसी के साथ में आपका अटैच करते रहेंगे, इस वाले में ये डॉक्टर बैठेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें टीथ वाला बैठेगा, इसमें आई वाला बैठेगा। इस प्रकार से आप, लेकिन इतना हैवी मेडिकल नहीं होगा। जैसा आप देख के आए हैं उससे आप मान के चलो 50% ईजी है मेडिकल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जाते हैं आपको क्या है, लाइन से बिठा दिया जाएगा। जैसे कि बच्चे बैठे 45 बच्चे या 20 बच्चे या 15 बच्चे जितना भी लेके आएंगे वो इस प्रकार से आपको है क्या है बैठा दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस बच्चे का नंबर आ गया तो आपको वहां पे वो नंबर देंगे हाथ पे लिख के, मतलब 15 नंबर, 16 नंबर, इस प्रकार से जाएंगे तो हाथ पे नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं आपका क्या होगा, मेडिकल। तो मेडिकल में सबसे पहले होगा आपका हाइट। सबसे पहले हाइट, और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। और उसके बाद में साथ ही आपका हो जाएगा बीपी का टेस्ट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है बीपी का। हाइट वेट ज्यादा है, 4-5 किलो चल जाएगा, उधर कोई टेंशन की बात है, ट्रेनिंग में कम हो जाएगा। उसकी वो इतना लोड नहीं लेते, 1-2 किलो कम है तो भी चल जाएगा भाई। वेट की कोई इतनी वो झकझक नहीं होती है। हाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हाइट है तभी तो आप फेज टू में या स्टेज टू में क्वालिफाई होगी। अब की बार जो हमारे वाले में केस था, एक बंदे की हाइट आएगी थी 152 सेंटीमीटर। तो उसका भी लोचा हो गया था, उसको भी रीमेडिकल के लिए दिया गया था। उसके बाद मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं वहीं पे फिर से फिट हो गया था। आगे उसका क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग बिठा दिया गया था। ठीक है, एक था जिस बच्चे को ना बीपी की शिकायत बहुत से बंदों की आ रही थी वहां पे, जिनके भी बीपी हाई आ रही थी। ये नहीं कि एक बार चेक करेंगे आपकी बीपी है वो 5 से 7 बार चेक करेंगे। फिर डॉक्टर अलग से चेक करेगा, फिर आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा। इस प्रकार से 5 या 6 बार या 7 बार आपकी बीपी चेक होने के बाद में आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाता है। डायरेक्ट आपको रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद में भी आपको 2 दिन 3 दिन आपको जो आईएस निवारणी है वहां पे चिल्का में, तो उसमें क्या आपको जो भी है भेज दिया जाएगा। कि मतलब इस प्रकार से आपको बड़े डॉक्टर है वो चेक करेंगे बीपी क्या दिक्कत है। फिर वहां पे हो जाता है शॉर्ट लिस्ट, इतना वो कुछ नहीं है, मतलब बंदा पास हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा आपका किस प्रकार का क्या टेस्ट होता है, उसके बाद में हम आएंगे। आपकी वेट हो गया, उसके बाद में आपका देख लेते हैं आई टेस्ट। ठीक है, तो आई टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका। आई टेस्ट प्लस ईयर टेस्ट। ठीक है, दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो आई टेस्ट और एक ईयर टेस्ट। ये आपको पता, आप देखे आए, इसको इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो चिल्का में क्या होता है। इसमें चिल्का में कुछ नहीं होगा, आपकी जो भी नॉर्मल आई है वो आप चेक करवाते रहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपके चश्मा है और आप चश्मा नहीं लेके गए, उनको जाते हैं आपका टेस्ट लेते पता चल जाएगा भाई इस बंदे के डिफेक्ट है, और आपने बोल दिया सर चश्मा नहीं है, तो फिर उनको लगेगा कि हाँ कुछ पैसे वैसे देकर इसी को होगा। फिर पूछते चश्मा है, सर चश्मा नहीं है। अगर है लगा हुआ है और आप नहीं लेके आए तो ये बोल सकते हैं हाँ सर मैं चश्मा नहीं लेके आया, चश्मा भूल गया वगैरह, तो आपको वो कुछ उसमें रिलेक्शन छूट दे देंगे। अगर आपके पास चश्मा है, गॉगल्स है,
तो आपको वो लेकर जाना है नज़र का वहाँ पे, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी थोड़ा बहुत होता है किंतु परंतु छोड़ दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आई में प्रॉब्लम और आपके पास चश्मा नहीं तो आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। ये टेस्ट में जो आपको पॉइंट मिलता है वो मिलता है किस चीज़ का, ईयर वैक्स का, ठीक है। ईयर वैक्स का आपको पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा, तो अपने कानों की सफाई है वो अच्छे से वहाँ से करवा के लेके चले जाना। बहुत हल्का हल्का चेक होगा, ऊपर ऊपर की बहुत से बंदे रहते हैं तो इतना टाइम नहीं देता है, सभी जाने की रहती है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आपको होगा ब्लड ग्रुप टेस्ट, ठीक है। ब्लड ग्रुप टेस्ट में आपका क्या होगा कि आपको एक मतलब सीरीज से यहाँ से अंगुली को सीरीज से कट कर देंगे और उस पे ग्लास पे डालेंगे और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ये आपको वहाँ पे चेक कर देंगे। किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, ए प्लस बी, जो भी है वो वहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एक लगेगा वहीं पे क्या है, टीका। टीका लगेगा तो आप बोल देते हैं ना टिटनेस का बता कौन सा है, टाइफाइड का, इस प्रकार वो टीका होता है वो आपको यहीं पे लग जाएगा। अगर आप बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे टीका लगवा के जाएंगे तो आपको टीका लगवाने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी चीजें है वो यहाँ पे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आप बस वहां पे सही सलामत पहुंच जाओ और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी जो अगला वाला वीडियो में आपको उस पर बना के बता दूंगा, ठीक है। वो लेके चले जाओ एकदम अच्छे से और टाइम पे पहुंच जाना, रिपोर्टिंग कर देना। उसके बाद सारा काम अपने आप है वो हो जाएगा, ठीक है। टीका हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद में जो आपको अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया। लास्ट में आपको क्या है, इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो लास्ट में आपका सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो आपका होगा इंटरनल, जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसमें हाथ लगा के चेक नहीं करेंगे वो। अगर कुछ और प्रकार डॉक्टर है तो अलग चीज है, हाथ लगा के नहीं, सभी को एक लाइन में एक वो रहेगा, मतलब कैंप टाइप में लगेगा। कैंप में आपको सबको अंदर दे दिया जाएगा और पीएमओ सर आएंगे और आपको क्या है जो लाइन से खड़े होंगे फिर बोलेंगे अंडरवेयर को नीचे कर दो सभी एक साथ, और लाइन से ऐसे देखते जाएंगे पीछे पीछे हो घूम देख लेंगे, ठीक है ठीक है सभी फिट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सबसे लास्ट आपका जो पॉइंट है उसमें आपका होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। कहने का मतलब है ये वही बच्चा है कि जो स्टेज 2 क्लियर करके आया, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपके चेक करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे इतना 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 कुछ है। और चेस्ट वगैरह है वो 5 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन है, वो सब देख के आपको वहाँ पे आगे है भेजते रहेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को क्या है, जो बच्चा फिट हो जाता है, जो बच्चा वहाँ पे फिट हो जाएगा उसको एक बैंड दिया जाएगा। बैंड मतलब ग्रीन कलर का, उसमें लिखा रहेगा आपका मेडिकल फिट। क्या लिखा लिखा रहेगा, मेडिकल फिट, ठीक है। इस प्रकार से मेडिकल फिट, अगर आप डॉक्यूमेंट में फिट हो गया तो एक आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट फिट। डॉक्यूमेंट फिट एक एक या दो दिन आपको वो पूरे चिल्का में पहन के रखना है। इस प्रकार से आपका है जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, हाइट और वेट का जो भी रेशियो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, सेम रेशियो रहता है। 1-2 kg का ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई इतना खास नहीं है। लेकिन आपका जो चिल्का में मेडिकल होगा वो ऊपर ऊपर का होगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनको बीपी में 1-2 पॉइंट मिला, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये नहीं कि आपको जाते ही निकाल देंगे कि आपको ये तकलीफ है, वो नहीं है। पूरा सॉल्यूशन करके देंगे, ये सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो पूरा। उसके बाद ये आपको घर है वो, अगर कोई मेजर ही प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको मैं क्या बताऊं, जैसे किसी बंदे के वो टिटनेस क्या बोलते हैं उसको, जो होते हैं ना बंदर के जैसी पूंछ में जो हड्डी होती है उसका दर्द आ जाता है, तो अंडर ट्रेनिंग में उसको दर्द आ गया, ट्रेनिंग में निकाल सकते लेकिन नहीं, उसको ऑपरेशन किया, उसको 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन उसको ठीक होने में लगा उसको दिया गया, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी गई। तो ये है, आपको मेडिकल में कोई भी इतना बाहर नहीं करेगा अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, इंजरी, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। आप पूरे के पूरे हैं वो आपको फिट करेंगे और चिल्का की ट्रेनिंग, क्योंकि वहां से किसी को भी वो क्या बाहर नहीं करना चाहते, क्यों, नेवी में बंदों की जरूरत है भाई, ठीक है। क्यों नहीं सीख पा रही, तो इसलिए नेवी में बंदों की सख्त जरूरत है। अगर और भी आपका किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे हैं पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक दूसरे भाइयों के पास शेयर करते रहिए, ताकि बहुत से भाई हैं जिनको ये नहीं बता रही कि किस प्रकार से क्या मेडिकल होता है, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।